ये भी वो आपके रिश्तेदार हैं। अगर मैं हर गरीब रिश्तेदार को अपने गले से लगा लूंगी तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। ये सारे शेल्टर होम्स और एनजीओस खुले तो हैं वहां पे। हारिस, तुम मेरे पीछे आ गए हो। जाओ ना, जाकर रहो अपनी महबूबा के पास जो तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा अजीज है। काश इस बात का जवाब दे सकता मैं आपको। क्यों? वहां जवाब दिया तो है। मामा, आपने जो वहां किया है ना, वो बहुत गलत था। बहुत गलत बात की आपने वहां पर। वो लड़की तो बिल्कुल गलत नहीं हो सकती। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, दफा हो जाके अपना काम खत्म करो। हारिस, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मामा, अल्लाह की इस दुनिया में तमाम लोग आपकी रियाया नहीं है। हर एक को एक ही लाठी से मत हाँका करें। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? हाँ, वो आज मशीन लगाकर कपड़े धोते तो कमर में दर्द ही शुरू हो गया है। What? अंबर, तुम्हें डॉक्टर ने सख्ती से इन चीजों के लिए मना किया। ये तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए ठीक नहीं है। अम्मा ने कहा था। यार, अम्मी को समझाया भी था कि ऐसा कुछ नहीं करना है। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। अरे नहीं, रहने दे, खामखाई फसाद हो जाएगा। अरे फसाद होते तो हो जाए, कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि डॉक्टर के अल्फाज क्या थे। मैं आता हूं। फरहान, ले खाएंगे? हाँ, शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, आओ बेटा, आओ, बैठो। आज कैसे माँ बाप का ख्याल आ गया तुम्हें? ओ, अब समझ में आया। लगाई बुझाई की होगी इसने। देखिए अम्मी, डॉक्टर ने अंबर को भारी काम करने से मना किया और प्रॉपर बेड रेस्ट का कहा है। आप उससे काम करवा रही थी। भाई, आजकल की नस्लों के बच्चे ही निराले। मेरी तो अकल ही दंग रह जाती है। भाई, हमारी सास ने तो कभी भी हमें रेस्ट करने को नहीं कहा और नहीं कभी मेरे मियाँ ने मेरे चोचले उठाए। तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, पूछ लो, कभी उठाया आपने मेरे चोचले? शुक्र करें आंटी, आपको इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जिनसे आजकल मैं दो चार हो रही हूँ। बस रहने दो बीबी, हमने भी चूल्हे के आगे अपने मुंह झोंका है और सबके लिए खाना पकाते थे। इतने बड़े बड़े मटके में पानी भर के लेकर आते थे। हमारी कोई चची फुप्पी नहीं थी जो आके घर संभालती। पता नहीं आजकल की बीवियों को लाड उठाने का क्या चस्का पड़ गया। तुम्हारी जबान के आगे खंदक है सनोवर। कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाती हो। पिछले जमाने की खुराक और होती थी। अल्लाह बख्शे अम्मा मरूमा को, जब तुम भैंसों की सारी मलाइयां खा जाती थी तो रोज तुम्हारी यही शिकायत सुनने को मिलती कि सनोवर सारी मलाई खा गई है और बिल्ली की तरह सारा दूध पी गई है। आजकल की बच्चियां खाती कहाँ हैं? हाँ, तो मैंने इसका हाथ कहाँ रोका है? घर में सब कुछ होता है, खा ले। और शौहर भी तो इतना फल फ्रूट लेकर आता है, खा लिया करे। ऐसा करो बेटा कि तुम लोग जाके आराम करो, मैं इसे समझा दूंगा। काम करने वाले से काम करा कर लिया करेगी। जा बेटे, जाओ। ठीक है अब्बू, जा। आ जाओ। नहीं, आप क्या समझाएंगे मुझे? हाँ, भाई अपनी बेटी की तरह है, ख्याल रखा करो। और सबसे बड़ी बात, बेटा हमारा खुश है। इतना तो ख्याल रखती हूँ उसका। तिलावत ट्रे में खाना लेके जाती है, सारा सारा दिन इसके लिए खाना बनाती हूँ। और क्या करूँ मैं? हाँ, बस उसके सामने मुझे जलील करना होता है। इतनी तो खिदमत करती हूँ और उससे ज्यादा क्या खिदमत करूँ इसकी मैं? है ना मियाँ, नखरे उठाने के लिए उसके।
जीनत, तुम अब भी बिल्कुल वैसी हो जैसे पहले थी। हालात ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस हालात ने मुझसे मेरा सुनहरी दौर छीन लिया। इस वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद करने के लिए तुम्हें किसी का हाथ थामने की जरूरत है। लेकिन मेरे पाँव में जो बेड़ियां हैं उन्हें कहाँ उतार फेंकूं? बेड़ियां? अच्छा, तुम अपनी बेटियों की बात कर रही हो? जब तक उनकी शादियां नहीं हो जाती मैं अपने बारे में कोई फैसला नहीं कर सकती। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कब से उनकी फिक्र होने लगी? हूं तो माँ, कैसे फिक्र ना करूं। और पता है, आज बेटियां भी सिर्फ और सिर्फ अपने बाप का दम भरती। मुझे लगता है कि मैंने अपने साथ बहुत ही गलत किया। सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशों को मार कर मुर्दों जैसी जिंदगी गुजारने के बाद भी मुझे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। बस अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ वो करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। बिल्कुल सही फैसला किया। ये तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा हक है, तुम इसे जिस तरह गुजारना चाहो वैसे गुजारो, और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया। चलो अब खाओ गोलगप्पे। मेरा कजिन कहता है जिसने भुट्टा नहीं खाया और पठान के भुने हुए चने नहीं खाए उसने लाइफ सही से एंजॉय नहीं करी। और जिसने मोहब्बत नहीं की ना, वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बच गया। ये क्या बात हुई? सानिया, क्या जरूरी है जिनकी हम ख्वाहिश करें वो हमारे बन जाए? क्या हुआ? न जाने मुझे क्यों लगता है कि अस्मारा हारिस को पसंद करती है और उसके साथ राब्ते में है। बस कर दो, तुम कब से नेगेटिव बातें करने लग गई। वो तुम्हारी सबसे अच्छी बहन है और उसने तुम्हारे इतना साथ दिया। उम्मीद भी तो वहीं टूटती है जहां हम सबसे ज्यादा लगाते हैं। कोई बात हुई है भला? अच्छा, क्लास का टाइम हो गया, घर जाके बात करेंगे।